अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। जी मैंने सोचा आज हसीन सी मॉर्निंग के साथ आगाज़ करती हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग बहुत हसीन है। मैंने निशा को स्कूल किया ड्रॉप और क्या ऐसा हुआ मेरे साथ हुआ कुछ यूं कि रात को फ़ोन ने मोबाइल ने बीप किया तो मैंने चेक किया तो मैसेज था और मैसेज था मेरी फ्रेंड का। और मैसेज था ये कि जी सुबह फ्री हो तो आ सकती है मेरी तरफ। तो मैंने सोचा क्या बात है, खैरियत है, सुबह सुबह बुलावा तो जी उसने कहा जी है सरप्राइज़। और जब हम यहाँ पे आई तो हमने देखा इतनी मज़े की पुड़ियाँ थी और हलवा और चने। मैंने कहा ले जी हो गया डायट दा सत्यानाश मीन कभी कोई इस तरह से अचानक सरप्राइज़ करे या मैसेज करे कि आना है मेरी तरफ या कुछ इस तरह से कुछ करना है तो वाह मेरी तो एनर्जी और बढ़ जाती है। और यहाँ पे उसने चाय के साथ इतना भरपूर इंतज़ाम किया हुआ था। मीन के वाकई कितना अच्छा लगता है ना जब कोई इस तरह से चुपके से सरप्राइज करता है। और बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट लगा था। हमने थोड़ी छोटी सी गपशप लगाई, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया एंड हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मॉर्निंग का, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इस तरह से मीन कभी कभी देसी नाश्ते का भी अपना मज़ा है, अगर कोई और भी करवाए तो देसी नाश्ता करके तो वाकई एक देसी फीलिंग्स आ जाती हैं। तो इसी बहाने मेरे बेटे ने भी आज अपने फ्रेंड के साथ प्ले कर लिया क्योंकि कभी कभी ही चांस मिलता है मिल बैठने का, जैसा कि मैं पहले भी शेयर करती रहती हूँ। जी तो मज़े का ब्रेकफास्ट किया था, घर पे ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था तो मैंने सोचा आज मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे एक दो काम पेंडिंग पड़े थे और वो कब से करने वाले थे, मेन के फ्रिज की क्लीनिंग इसलिए मैंने सारा साजो सामान निकाल लिया फ्रिज से। मैंने कहा आज तो फ्रिज को देते हैं टाइम क्योंकि जब से समर फिनिश हुआ है ना, क्योंकि समर में मैं बाहर कर लेती होती थी, धूप में ड्राई हो जाते थे। चले पहले तो आपको फ्रिज का नज़ारा करवा देती हूँ कि इतनी डर्टी सी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली शेल्फ, ऊपर वाली शेल्फ होती है वहाँ पे मीन और सॉसेस वगैरह रखे जाते हैं, हस्बैंड की कुछ इस तरह से सॉस वगैरह होते हैं, कुछ ऑलिव्स ये वो, तो उनकी वजह से काफ़ी स्कार्स वगैरह पड़ जाते हैं, निशान वगैरह पड़ जाते हैं। देखिए कितना मैस हो गया, सीरियसली इतना क्लीन करते भी हैं लेकिन फिर भी मैस हो जाता है। और ऐसा है कि मुझे फ्रिज में शीट्स वगैरह डालना बिल्कुल पसंद नहीं है, डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती होती हूँ क्योंकि उनको भी तो क्लीन करना पड़ता है मीन वो भी तो ख़राब हो जाती हैं। तो इसी बेहतर है कि हम शेल्फ्स वगैरह फ्रिज में से निकाल के ही क्लीन कर ले। मैंने देखी मीन कम से कम वाकई वीक के बाद आफ्टर 2 वीक आफ्टर 1 वीक ज़रूर फ्रिज की क्लीनिंग करनी पड़ती है। और बस यहाँ पे भी मैं जस्ट फ्रिज को तो नहीं वॉश कर सकती यहाँ पे तो जस्ट मैं कपड़े के साथ क्लीन कपड़े के साथ मीन एंड लिक्विड स्प्रे करके तो वो मैं क्लीन कर लूँगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। मीन इनके साथ बोटल्स के साथ इतने बह निशान से पड़ जाते हैं और वो स्टिक हो गई थी, और हालांकि उनको क्लोज करके रखते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि फिर यहाँ पे इस तरह से मैंने क्या किया कि जस्ट मैंने कोई खास नहीं किया और जस्ट मैंने स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ स्टिकी हो जाता है इस तरह से, तो मैं उसको जस्ट स्पंज के साथ क्लीन कर लूँगी तो वो इजीली क्लीन हो जाएगा। तो इसको क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद मैंने शेल्फ वगैरह भी साथ साथ वॉश कर दी, उनको ड्राई होने रख दी हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है क्योंकि उनको मैं पानी से वॉश करती होती हूँ क्योंकि इस तरह से क्लीन करे फिर ये करे वो करे थोड़ा सा होता है, तो मुझे इस तरह से इजी रहता है, मैं इस तरह से इजी क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर ये फ्रिज हो चुकी है क्लीन और फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं हर चीज़ क्लीन की है क्योंकि फिर क्लीन किया हुआ किचन थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है मीन काफ़ी टाइम के लिए चल भी जाता है क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी क्लीन करें तो वो सारी चीज़ें फिर दोबारा से ख़राब हो जाती है। तो मैंने अक्सर क्या होता है कि हम जब फ्रिज क्लीन करती हैं अक्सर क्या होता है कि सब मीन ऊपर वाला हम हिस्सा क्लीन कर लेते हैं, नीचे वाला ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा आपसे आज ये शेयर करती हूँ कि मैं नीचे वाले ड्रॉज भी क्लीन करती हूँ, नीचे वाले ड्रॉज को क्लीन करके अच्छे से उनको भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी हमारे फ्रिज का पार्ट है, मीन फ्रीज़र भी। तो हम ऊपर भी क्लीन कर लेते हैं तो नीचे का अक्सर हम छोड़ देते हैं, तो नीचे भी करती रहती हूँ मैं। तो ये भी हमारे फ्रिज का पार्ट है तो इसे भी ज़रूर क्लीन करते रहना चाहिए और ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तो मैं भी अक्सर करती रहती हूँ। तो मैंने लास्ट डेज में सोचा था कि इसके अंदर मैं कुछ ड्रॉज वगैरह या कुछ बास्केट्स वगैरह रखती हूँ, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया ये कौन सा है कि ड्रॉज भी ऑलरेडी बने हुए हैं और उसके अंदर और भी हम ड्रॉज या बास्केट्स वगैरह रख दें तो ये फेयर नहीं बनता, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने तो एक फॉइल ले ली
जस्ट किचन में जो हमारी डेली बेसिस पे फॉयल यूज़ होती है खाना वगैरह के लिए, वो मैंने जस्ट फोल्ड करके तो ड्रॉ के अंदर डाल दिया है ताकि थोड़ी सी नीट एंड क्लीन लगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये ड्रॉज वॉश नहीं किए थे, क्योंकि इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट मैंने इनको क्लीन किया था एंड टिश्यू के साथ ड्राई कर लिया था। और यहाँ पे इस तरह से मैंने फर्स्ट ड्रॉ में जस्ट मैंने रखे हैं जो मैं घर में खाना वगैरह बनाती हूँ वो मेरे बॉक्सेस होते हैं, या वो मेरे जो जिप लॉक बैग्स होते हैं वो मैं रखती होती हूँ। और नीचे अब मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि नीचे भी काफ़ी जब बच्चे वगैरह चीज़ें वगैरह छेड़ते हैं या वो निकालते हैं तो चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं या वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। और मैंने कहा चले मैं आज दिखाती हूँ ऑर्गेनाइज मैं कैसे करूँगी। और यहाँ पे जो आइस क्यूब्स की ट्रेज होती है ना, वो विंटर में तो ज़रूरत नहीं होती, तो उनको मैंने बिल्कुल भी निकाल दिया है, क्योंकि वही चीज़ फ्रिज में रखनी चाहिए या फ्रीज़र में जो उस टाइम उस मौसम के मुताबिक ज़रूरत की है। और साथ में यहाँ पे जो मेरे पास रोल एंड समोसा शीट्स थी वो मैंने मुझे याद है रमज़ान में यूज़ की थी, और उसके बाद एक दफ़ा और यूज़ की हैं। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, प्लेंटी होती हैं, तो वो फिर उसी तरह से ओपन हो जाए तो वो मीन दोबारा से उस कंडीशन में नहीं आती। तो मैंने कहा अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यूज़ करना नहीं, तो मैंने उसको तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने उसको साइड पे कर दिया है। और यहाँ पे देखूँगी कौन कौन सी चीज़ यूज़ करने वाली है, क्योंकि फ्रीज़र में मैं खाने वगैरह तो नहीं सेव करती हूँ, जैसे मीट वगैरह या कोई वेजिटेबल वगैरह इस तरह से कोई चीज़ें सेव नहीं करती। जस्ट मेरी फ्रीज़र में होता है बच्चों का फूड वगैरह जो वीकली या मंथली बनाती हूँ, वो फूड वगैरह होता है। तो मीट वगैरह तो मैं वैसे भी फ्रीज़ करने के हक़ में नहीं हूँ। तो इस तरह से, और यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहा कि इनको 2 मीन पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास कोई ऐसे बॉक्स का लिड पड़ा था, तो मैंने ऐसे किया कि उसको मिडिल में रख दिया है, और एक साइड पे सारी फ़िश फिंगर्स मीन 2 टाइप्स की फ़िश फिंगर्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे एक साइड पे रख दी हैं, और दूसरी साइड पे मैं रख दूँगी कुछ और, जैसे पैकेट्स हमारे ओपन रह जाते हैं उनके लिए भी इतनी स्पेस तो नहीं होती है ना कि हम फ्रिज में बास्केट्स वगैरह रखें या बॉक्सेस वगैरह रखें। तो मैंने जो पैकेट्स ओपन होते हैं, जैसे पीस का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है या आश पड़ोस का पैकेट है, कोई भी है, तो उसको या आइस क्यूब का पैकेट है, उसको मैं जस्ट फोल्ड करके इस तरह से जो चीज़ मुझे पहले चाहिए इस वेदर में चाहिए वो मैं फ्रंट पे रख देती हूँ, और जो चीज़ आफ्टर बहुत टाइम के बाद यूज़ होगी उसको मैं पीछे रख रही हूँ। तो इस तरह से जो भी पैकेट्स ओपन है उनको मैं फोल्ड करके अच्छे से उनको इस तरह से मैं रख रही हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम भी ना हो और चीज़ मीन ड्रॉ ऑर्गेनाइज भी रहे। ये देखिए इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से मेरा ये हुआ है कि जो चीज़ें हैं वो एक ऑर्गेनाइज हो गई हैं, मीन वो मिक्स नहीं हुई हैं, तो ये बहुत सही रहता है। तो मैंने किसी ना किसी मीन बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी कोई भी चीज़ है उसको हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये यूज़ किया है। और अब इस ड्रॉ की बारी है, तो इस ड्रॉ में भी देखते हैं क्या करती हूँ मैं। बस ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बस स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा जी। तो अब इस ड्रॉ की बारी है, तो ये देखिए किस तरह से बिखरा पड़ा है, क्योंकि बच्चे समटाइम चीज़ उठाते हैं तो वो बहुत मिक्स अप कर देते हैं। ये इस तरह से मेरे पास क्या था कि ये जैसे ग्रेप्स वाला टमाटर्स वाले कंटेनर्स होते हैं, इनको तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। पहले भी मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो ये था मेरे पास। तो यहाँ पे जैसे बच्चे लॉलीज वगैरह का पैकेट खोलते हैं, बॉक्स खोलते हैं, तो वो मीन रिप कर देते हैं, तो उसको मैंने लॉलीज को इस तरह से इस कंटेनर में डाल के एक साइड पर रख दिया है। चलें जी, फ्रिज हो गया सारा क्लीन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने नीचे वाला फ्रीज़र कैसे सेट किया है। अच्छा, मैंने क्या किया कि फर्स्ट ड्रॉ में जैसे मॉर्निंग की थिंग्स हैं, ब्रेड वगैरह या जो मैं फूड वगैरह मंथली या वीकली बनाती हूँ वो, और मैं उतना ही बनाती हूँ जो एक ड्रॉ में पूरा आ जाए। और उसके साथ दूसरे ड्रॉ में जैसे फ़िश फिंगर्स वगैरह हैं, जो पैकेट्स ओपन हो जाते हैं उनको मैंने ऐसे एक साइड पर और फ़िश फिंगर एक साइड पर रख दिए हैं। और सेकेंड वाले ड्रॉ में मैंने इस तरह से लॉलीज एक बॉक्स में डाल के रख दिए हैं, और आइसक्रीम जो आइसक्रीम वगैरह है वो ये वाला ड्रॉ बना दिया है। ये तो यहाँ पे मेरा फ्रिज हो गया क्लीन, और मुझे 1 आवर लगा। मीन अगर मैंने कुछ वॉश करना था या क्लीन करना था, जैसे भी वो किया, और उसके बाद ये लग गई थी भूख। और आज कोई कुछ खास मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जब मैंने कुछ इस तरह से टाइम लगा के काम करना होता है तो मेरा हेडेक नहीं होता है कि मैंने कुछ बनाना है किस तरह से। ये तो बस आज लेफ़्ट ओवर फूड था, तो मैंने सोचा कि उसी को फिनिश करती हूँ कोई और बनाने की बजाय, और उससे
फ्रिज को फुल करने के बजाय। तो मेरा होता है कि जस्ट पहले लेफ़्ट ओवर फूड को किसी ना किसी तरह से यूज़ करूँ, उसको फिनिश करूँ, देन नेक्स्ट बनाऊँ। तो यहाँ पे जी आजकल वैसे भी डाइट सीज़न चल रहा है मेरे हस्बैंड का, तो मैंने यहाँ पे फिर राइस पड़े थे 2 दिन पहले मैंने बनाए थे और बच्चों ने तो ले लिए और मेरी और हस्बैंड के लिए मैंने पोर्शन वाइज जस्ट छोटा सा बाउल लिया, कटोरी सी, उसके अंदर जस्ट राइस डाल के उसको एक तरीके से मैंने प्लेट में रख लिए हैं और साथ में एक कबाब रख लिया है और साथ में हैं जी वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो इस तरह से मैंने डाइट पोर्शन सा रेडी कर लिया है। जस्ट आज क्यूकम्बर और टमाटो सा जो भी मेरे पास, तो वो मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये हमारा है छोटा सा डिनर। मैंने लेफ़्ट ओवर फूड को मैंने ऐसे यूज़ कर लिया है। मीन देखने में भी बुरा नहीं लगता और खाने में भी बुरा नहीं लगता तो इस तरह से तो ये हमारा हो जाएगा डिनर और देन मैं हो जाऊँगी फ्री। और बहुत क्विक और ईजी सा हम कुछ भी लेफ़्ट ओवर फूड को किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं जो कि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। जी, तो मैंने सोचा कि पहले भी मेंशन किया हुआ अभी भी मेंशन करती चलूँगी कि हमारे किचन में कुछ भी बनाना हम खा सकते हैं। ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं। जस्ट ये मैटर करता है कि हम कब, क्या और कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। जस्ट ये मैटर करता है कि हम किस टाइम पे खा रहे हैं डिनर और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। ये जस्ट मैटर करता है कि इसको भी ध्यान में रख लिया जाए ना तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। और बस आजकल यही चल रहा है मेरी भरपूर कोशिश होती है। जी, तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग मीन क्लीनिंग एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर अच्छा लगा हो। तो बस दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।